वीवर्स आज हमें ये एक चैनल है क्रामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे लिए कुछ लैब की बायोसेफ्टी जो मेजरमेंट है उसके हवाले से लिटिल बिट जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में कुछ उसके हवाले से बताएं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक रिसर्च स्टेशन में। तो यहाँ पे हमारी रिसर्च एक्टिविटीज़ भी होती रहती है और बहुत सारे स्टूडेंट भी आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात इंश्योर करना है कि आप किसी लैब में एंट्री कर रहे हैं कि आपको इस लैब में एंट्री के हवाले से उसकी ज़रूरियात के बारे में, उसके रिक्वायरमेंट के बारे में पता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको उसके बारे में सही तरह से मालूमात होनी चाहिए, उसका प्रोटोकॉल आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको इसका मालूमात नहीं है लैब के बारे में तो बेहतर ये है कि किसी लैब में आप एंट्री ना करें। तो ज़्यादातर जो लैब में एंट्री करते हैं वो कंसर्न लोग होते हैं, मतलब या तो वो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, कोई डिप्लोमा होल्डर होता है या कोई फिर डिग्री होल्डर होता है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ फ्रेंड भी हैं मौजूद है जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी हम इसके बारे में इस हवाले से मशवरे लेंगे। तो जैसे कि मेरी ड्रेसिंग आपको नज़र आ रही है, तो सबसे पहले लैब में एंट्री वक्त तो वहाँ पे शू कवर होता है। तो यह जैसे कि मेरी शूज़ को ये कवर लगा हुआ है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो शूज़ है इसके साथ अटैच माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो बाहर के होते हैं। जब आप लैब में एंट्री करते हैं तो आपके शूज़ पे जो माइक्रोब्स मौजूद होते हैं तो वो उसकी एंट्री लैब में नहीं हो सकती। इसके दूसरी इसका फ़ायदा क्या है कि अब ये शूज़ कवर जो है, अब ये लैब में मैं मौजूद जब तक मौजूद रहूँगा मैं इस्तेमाल करूँगा, जब लैब से मैं निकलूँगा तो ये मैं डिस्कार्ड करूँगा, ठीक है, डस्टबिन में जाके डिस्कार्ड करूँगा। तो इससे दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि लैब्स में मौजूद माइक्रोब्स जो है वो मैंने बाहर के एनवायरनमेंट को नहीं दिए। इसके अलावा दूसरी जो आपने करना है, दूसरा काम वो ये है कि आपने फ़ौरन एंटर होते ही आपने मास्क लगाना है। तो अगर BSL 1 और BSL 2 लैब है तो बस ये नॉर्मल डस्ट मास्क जिसको हम कहते हैं, डस्ट मास्क, ये 3 लेयर मास्क होता है। तो आप उसको प्रेफर करें कि 3 लेयर इसमें मौजूद होते हैं। तो इसकी ये आउटर मोस्ट लेयर होता है मास्क की, तो वो आपको हेल्प देता है। ये वाला लेयर जो कलर होता है ये बाहर से जो आने वाले फ्लूइड है उसको रेजिस्ट करता है, और ये इंटरनल वाला जो है ये आपको आपके मुंह से जो बाहर आने वाले जो फ्लूइड्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये उसको रेजिस्ट करता है। और असल में ये तो पाकिस्तानी मेड मास्क है, इसमें इतनी क्वालिटी मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोग 3 लेयर्ड मास्क को प्रेफर करें लैब में। मास्क के अलावा दूसरी जो बात है वो ये है कि आपने अपने सर को कवर करना है। तो जैसे कि मैंने ये कैप पहना हुआ है, प्रोटेक्शन कैप है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वेराइटीज़ के कैप आते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। और फिर जो है ये आगे आते हैं, लोग ओवरऑल ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो ओवरकोट होता है वाइट कलर का, वो भी बेस्ट होता है। लेकिन जहाँ तक मेरी ओपिनियन है तो ये है कि आप ये वाला इस्तेमाल किया करें, ये बहुत बेस्ट है, डिस्पोजेबल भी है, तो आपको ये बहुत सारे उसमें हेल्पफुल साबित होगा। ओपरैन भी से कहते हैं, गाउन भी से कहते हैं, मुख्तलिफ बेसिकली ओपरैन जो है इट इज़ टर्म यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ ओवरऑल कोट्स, लेकिन जो कि हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं तो ओपरैन या गाउन से कहते हैं, सर्जिकल गाउन, ठीक है। अच्छा, ये है इसके अलावा जो है ग्लव्स, ग्लव्स ये मैंने पहनी हुई हैं, रबर ग्लव्स है, रबर ग्लव्स है। तो रबर ग्लव्स आप पहले पहनेंगे, इसके बाद रबर ग्लव्स जो है ये भी मतलब डिस्पोजेबल ग्लव्स है, लेकिन हम बार बार इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जब एक बार हम पहनेंगे तो इस पे
इसके पहनने से पहले आपको चाहिए कि अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करें। उसके बाद जो है आप ये ग्लव्स पहने, और ग्लव्स के बाद आपके प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लव्स मिलते हैं, जो को मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लव्स, ये है प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लव्स। अगर आपके हाथ गीले हैं तो आपको चाहिए इस तरह, तो ये फिर इजीली जो है ना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके हाथ जो है ड्राई है, नॉर्मली जब आप ये रबर ग्लव्स पहनेंगे तो इट्स मीन के योर हैंड इज ड्राई इन ड्राई कंडीशन, तो आप इसके बाद इसके ऊपर इसको पहनेंगे, तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो इजीली आप इसको डिस्कार्ड करेंगे। और इसको जो डिस्कार्ड करने का बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप, मैं दूसरा भी पहन के आपको दिखाऊं कि हाउ यू विल डिस्कार्ड इट इन योर डेली लाइफ when you are present in the lab activity and you are doing lab activity, you present in lab, so you should act like that. अब ये मैंने इस्तेमाल किए, और इसके इस्तेमाल करने के बाद नाउ आई वांट टू डिस्कार्ड। तो किस तरह मैंने इसको डिस्कार्ड करना है? सबसे पहले मैंने ये उल्टा, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसको मैं पहनूंगा इस तरह, यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। अब इसको करना है आपने कुछ यूं इस तरह, तो ये दूसरी तरह से। अब मेरे हाथ बिल्कुल साफ ही, ठीक है। अब जाके इसको डिस्कार्ड करें, और इसी तरह ये जो ग्लव्स है इसका भी डिस्कार्ड करने का यही तरीका है कि जिस तरह मैंने ये डिस्कार्ड किए। तो दैट्स लिटिल अबाउट बाइसेप।